the father of Indian Constitution, Param Pujya Bodhisattva Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar, creator of the world's largest constitution. He was a world-class lawyer, social reformer, economics, and the real gem of India. On this occasion of Constitution Day, Bhim Madar Dol Tasha Patak honored to perform here. Jai Bhim, Jai Samvidhan, Jai Bharat. देखा आपने, ये वीडियो देश के 76वें गणतंत्र दिवस पे लाल किले पे आयोजित की जाने वाली परेड की ये एक झांकी है। इस तरह से इसमें संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का गुणगान किया जा रहा है और देश को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो संविधान और बाबा साहेब के घोर समर्थक हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, ये भी आप जान लीजिए। असल में देश के नेता प्रतिपक्ष के राजनीतिक भाषण पे रोक लगाने का आदेश जारी हो गया है। हालांकि बीजेपी इसमें अब खुद ही फंस गई है और उसका संविधान विरोधी चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया है। राहुल गांधी के राजनीतिक भाषण को रोकने का यह आदेश बीजेपी शासित एक राज्य से आया है। यह आदेश कब, क्यों और कहां से आया है, यह हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आज बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हर बार राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी क्यों इतनी आगे रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, देश आज संविधान के लागू होने की 76वीं जयंती मना रहा है। पूरे देश में उल्लास का माहौल है, लेकिन देश की मोदी सरकार की संविधान विरोधी एक काली करतूत गणतंत्र दिवस के दिन सामने आई है। दरअसल पीएम मोदी के बहुत ही खास माने जाने वाले मध्य प्रदेश के सीएम की पुलिस ने राहुल गांधी के राजनीतिक भाषण पर रोक लगा दी है। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी किसी भी तरह से अपना भाषण ना दे पाए, वो जनता के बीच में संविधान और देश की बातें ना करें, वो संघ और बीजेपी का विरोध ना करें। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस ने 30 जनवरी को महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल के बाद बुलगावी में एक सम्मेलन करते हुए पूरे देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली करने का ऐलान किया था। इसकी रैली का आगाज जो है वो मध्य प्रदेश के महू से 27 जनवरी से होना था। आपको बता दें कि महू भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली है। पिछले दिनों देश की संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था। इसके बाद पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा आम लोगों में देखा गया था। इस पूरे मामले को कांग्रेस ने भी बहुत जोर शोर से उठाया और बाबा साहेब की जन्म स्थली से अपनी रैली का आगाज करने का ऐलान किया। इस पर बीजेपी शायद बहुत सदमे में है। इसके नजीर ये है कि पहले राहुल गांधी को रोकने के लिए पहले बीजेपी ने असम और बिहार में देशद्रोह जैसे संगीन मामले में राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जब इसके बाद भी मामला नहीं बना तो अब रैली और राहुल गांधी को रोकने के लिए एक और तगड़ी साजिश की गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी बेनकाब हो गई। दरअसल 27 जनवरी को महू के वेटरनरी महाविद्यालय के पास मैदान में होने वाली रैली के लिए इंदौर कांग्रेस ग्रामीण के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव ने प्रशासन से अनुमति मांगी। 24 जनवरी को प्रशासन की ओर से अनुमति का एक पत्र जारी कर दिया गया। इसमें रैली के दौरान 7 तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें से नंबर 6 पर दिए गए निर्देश में बताया गया है कि कार्यक्रम के अनाउंसमेंट के दौरान कोई भी राजनीतिक व धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। आपको बता दें कि धर्म विरोधी तक तो ठीक था, लेकिन राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध बीजेपी की मंशा को उजागर करता है कि पूरी बीजेपी किस तरह से एक अकेले कांग्रेस के गांधी जो है राहुल गांधी उससे डरी हुई है। हालांकि अब जब इस मामले ने खूब तूल पकड़ा है तो सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और इंदौर कांग्रेस इसको लेकर दोबारा पुलिस प्रशासन के बाद पहुंची है। इसमें राजनीतिक शब्द को हटा दिया गया। अब भले से ही राजनीतिक भाषण पे प्रतिबंध हट गया हो, लेकिन इससे बीजेपी की मंशा साफ हो गई है कि किस तरह से बीजेपी अपने फायदे के लिए संविधान और कानून को बदलती रहती है। आप खुद सोचिए ना कि लोकतंत्र और संविधान में बोलने की आजादी पे कैसे इंदौर के पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है, जबकि बोलने की आवाज संविधान की मूल भावना से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि कानून को बदलने का सपना देखने वाली पार्टी और उनके चिंटू मिंटू को ये कहां समझ में आएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की 27 जनवरी को होने वाली रैली को 7 शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। नंबर 1, आयोजन में किसी प्रकार का विवाद ना हो, लेकिन व्यवस्था करें
ऐसी व्यवस्था करें कि आयोजक स्वयं के 10% वॉलंटियर रखे। नंबर 2, आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पे आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। नंबर 3, कार्यक्रम के समय किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, आवेदक को ऐसी व्यवस्था रखना होगी। नंबर 4, कार्यक्रम के समय यातायात एवं पार्किंग स्थल पे किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, ऐसी व्यवस्था आवेदक को रखना होगी। नंबर 5, कार्यक्रम के समय ज्वलनशील पदार्थ, धारदार हथियार, नशा व आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। नंबर 6, कार्यक्रम के समय अनाउंसमेंट करने के दौरान किसी प्रकार के राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। नंबर 7, आयोजक मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत लाउड स्पीकर के नियमों का पूर्ण पालन करेगा। ऐसा नहीं करने पे आयोजक के विरुद्ध उक्त अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी। देखा आपने 6 नंबर का आदेश किस तरह से राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब ये बदल चुका है। हालांकि इस बीच तो एक बात साफ है कि संविधान और कानून को लेकर बीजेपी की मंशा साफ नहीं है, तो तमाम हथकंडों से कानून और देश को दबाना चाहती है। इसके बहुत से सबूत आपको देश में मिल जाएंगे। जिसने निचली कोर्ट के फैसलों ने जिस तरह के राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेल खेला है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। चाहे यूपी के हाई कोर्ट जस्टिस शेखर यादव का बयान रहा हो या फिर ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां, सभी ने संविधान और कानून पे सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल से देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग का अंदाज शायराना हो गया है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश को जोड़ने और संविधान को बचाने के लिए पूरा संग्राम छेड़ रखा है, और फिर बीजेपी एक साजिश के तहत राहुल की जवान पर पुलिसिया ताला लगाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की पुलिस ने राहुल गांधी के राजनीतिक भाषण पर रोक क्यों लगाई, जबकि ये देश में किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है? क्या कानून का पालन करने वालों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि देश के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है? क्या बीजेपी के राहुल गांधी की जुबान पे ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।